अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौर और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद खबर शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर रही है। अटक में जलसे आम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। 80 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जलसे से मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, बताइएगा कैसी तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल मुकम्मल तौर पे सज चुका है। कुर्सियां ग्राउंड जो है मुकम्मल तौर पे इसमें लगा दी गई हैं। स्टेज पे भी सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ जो कंटेनर हैं साइड एरिया को उससे कवर कर दिया गया है। अब कारकुनान जो हैं वो भी अब यहाँ आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में अब थोड़ी कमी आई है। तो इसके बाद अब कारकुनान की यहाँ आमद का सिलसिला जो अब वो शुरू हो चुका है। इसी तरह खवातीन के लिए अलहदा एंट्री पॉइंट जो हैं वो बनाए गए हैं और खवातीन भी अब यहाँ का रुख कर चुकी हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पे तमाम के तमाम इंतजाम जो हैं मुकम्मल कर दिए गए हैं और कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे नमाज मगरब के करीब जाके जलसे का बाकायदा तौर पे आगाज होगा। बहुत शुक्रिया यासिर नजर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत के खिलाफ पीटीआई ने भी अपनी एहतजाजी मुहिम तेज कर दी है। इमरान खान आज अपने होम ग्राउंड में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। मियांवाली के जनरल बस स्टैंड पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात सद्दाम हुसैन से। जी सद्दाम हुसैन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है आज अपने होम ग्राउंड मियांवाली से जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक थी उसका आगाज करेंगे। यहाँ पर वो एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। इस हवाले से जो है तकरीबन तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। स्टेज बिल्कुल तैयार है। स्टेज के ऊपर मकामी कायदीन जो है वो बराजमान है। पंडाल में 70 से 80 हज़ार के दरमियान कुर्सी लगाई गई है। पंडाल में जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मकामी रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान की आमद यहाँ तकरीबन 6 बजे के करीब जहाँ इमरान खान लैंड करेंगे और उनका खिताब शुरू होगा। खवातीन के लिए भी यहाँ पर मखसूस जो है पंडाल बनाया गया। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसके अलावा रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर जो साउंड सिस्टम लगाया गया उसमें से बाकायदा तराने भी लगाए गए हैं और आवाम की जो है काफी तादाद वो अभी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अभी पंडाल का जो है काफी हिस्सा खाली भी मौजूद है। जी के सनती शहर हब से ईद के रोज अगवा किए गए नौजवान की लाश नौदरन बाईपास से मिल गई है। नौजवान को हब के गोट बाबू शेख से अगवा किया गया था। नौजवान के कत्ल के खिलाफ इलाके के लोग सड़कों पर निकल आए थे और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने RCD शाहराह ब्लॉक कर दी है और मुजाहिरीन ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज खत्म न करने का कहा है। उकाड़ा के नवाही इलाके में कब्रिस्तान में कब्र खोद कर मैयत का कफन चोरी कर लिया गया। 2 साला बच्ची को गुज़िश्ता रोज सुपुर्द खाक किया गया था। वालिदैन कब्र पर आए तो कब्र खुदी हुई थी और बच्ची का कफन गायब था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। विहाड़ी में टब्बा सुल्तानपुर के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल किया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया और लाशों और जख्मियों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। दुनियापुर खानेवाल रोड पर ट्रैफिक हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 7 शदीद जख्मी को इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया है। मुसाफिर वैन लाहौर से सादिकाबाद जा रही थी। हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में पानी की चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया। इजलास में वाटर बोर्ड को इंतजामी निजाम बेहतर करने की हिदायत कर दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची को 1000 MGD पानी की जरूरत है। इस वक्त पानी 180 MGD पानी की सप्लाई की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने स्कीम पर काम तेज करने के अहकाम जारी किए। मुराद अली शाह ने कहा है कि लाइन बिछाने के लिए पुरानी लाइनें तब्दील करना होंगी। असल में पानी की तकसीम का मसला है। शहर के हर इलाके को पानी मिलना चाहिए। बदीन के शहर पंगरियों में 62 अफराद की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर कोर्सेज तोड़ने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास।
ضلع بدین میں ایک تو پانی کی قلت سے شہری پریشان ہیں، تو دوسری جانب بااثر افراد کی جانب سے غیر قانونی طور پر واٹر کورسز کو توڑ کر ٹیل کے کاشتکاروں کے حصے کا پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ پانی چوری ہونے کے خلاف بدین کے شہر پنگریوں میں کاشتکاروں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور دھرنا دیا گیا۔ شادی سمال وہاں پر جو ہے نا رینجز تعینات کی جائے اور جو غیر قانونی واٹر کورس جن کا ڈیزائن بڑھا دیا گیا ہے ان کو مکمل پورا کیا جائے، ان کی ناپ برابر کی جائے۔ ناجائز واٹر کورس جو نہروں پر لگے ہیں ان کو بند کیا جائے، جن کا سائز بڑھایا گیا ان کو واپس ان سائز پہ لے جایا جائے۔ احتجاج کے دوران کاشتکاروں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے بھی درج تھے۔ بااثر افراد کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ان کے حصے کا پانی دیا جائے۔ دریا سندھ میں پانی کی کمی شدت اختیار کر گئی۔ سندھ میں صورتحال سنگین ہونے لگی۔ چاول، گنا، آم اور کھجور سمیت دیگر اجناس کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں سکھر میں آج نیوز کے نمائندے جمیل مغل سے۔ جی، دریا سندھ میں اس وقت پانی کی شدید قلت ہے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 50% سے بھی زائد جو ہے پانی کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حکومت سندھ کی التجا پر ارسا نے 25,000 کیوسک سے بڑھا کر جو ہے 60,000 کیوسک کر دیا گیا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ٹیل کے زمیندار جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں، وہاں احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آم کی فصل، چاول کی فصل، گنے کی فصل، کھجور کی فصل اور دیگر جو اجناس ہیں ان کی فصل کو جو ہے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ پانی اگر وقت پہ نہیں ملا تو ان فصلوں جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ چاول کی فصل جو اس وقت جو ہے بوائی کا سیزن ہے، اس کی بوائی اب شروع ہونی ہے، پانی اس کے لیے اس کی سخت ضرورت ہے، لیکن پانی کی کمی ہے۔ تو یہاں کے جو زرعی ماہرین ان کا کہنا ہے کہ بر وقت پانی اگر ہماری اجناس کو نہیں ملا تو یہ اجناس جو ہے خراب بھی ہو سکتی ہے اور اس میں قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے زرعی ماہرین اور جو زمیندار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی کمی جو ہے دریا سندھ میں اس کو پورا کیا جائے۔ جی، بہاولپور کے چڑیا گھر میں جانور انتظامی غفلت کے بھینٹ چڑھنے لگے۔ جنگل کے بادشاہ کو کھانے کے لیے گوشت نہ ملا تو پلاسٹک کی بوتل چبانے لگا۔ گزشتہ لگڑ بھگے بھی پنجروں میں ہی مردہ پائے گئے تھے۔ تفصیلات رانا کلیم کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پلاسٹک کی بوتل چبانا جنگل کے بادشاہ کا مشغلہ نہیں بلکہ بھوک سے بدحال شیر کی دہائی ہے۔ بہاولپور کے چڑیا گھر میں مقیم شیر کو کچھ نہ ملا تو وہ پیٹ بوتل چبانے لگا۔ جانوروں کی ناگفتہ بے حالت دیکھ کر عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں پہ حالت اتنی خراب ہے جانوروں کی، ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، نہ کوئی خوراک ڈالتے ہیں، پنجرے خالی ہیں ہر جگہ پہ۔ یہاں پہ آئے ہیں تو جانور سارے پنجرے خالی ہیں، جانوروں کی ہڈیاں نکلی پڑی ہیں، آدھے سے آدھے ہوئے پڑے ہیں۔ گزشتہ روز بھی بہاولپور چڑیا گھر میں 2 لگڑ بگڑ کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رکھوالوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کو کھانا بر وقت فراہم کیا جاتا ہے، بچے پنجروں میں خالی بوتلیں اور دیگر چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے کام میں جو آ کے بوتلیں مارتی ہیں، پی کر پھینک دیتی ہیں، لکڑیاں پھینک دیتی ہیں، انہیں تنگ کرتی ہیں، ایسے اوش کرتی ہیں تو وہ تو کرتے ہیں۔ باقی خوراک وغیرہ کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جیسے وہ آتے ہیں وہ خوراک تو ڈال دیتے ہیں۔ جانوروں کی نامناسب دیکھ بھال کی خبر منظر عام پر آئی تو انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں اور فوری طور پر جانوروں کو گوشت ڈالنے کا آغاز ہو گیا۔ شہریوں نے ڈی جی وائلڈ لائف سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ تا مستک روڈ کی تعمیر 4 سال سے تاخیر کا شکار ہے، جس سے وادی تیرہ جانے والے سیاحوں اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے ذاکر آفریدی سے۔ موجود ہوں ضلع خیبر تحصیل باڑہ ٹو مستک روڈ پر۔ اس روڈ کا افتتاح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں کیا تھا، تک اس روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ پشاور اور دیگر ملک کے مختلف حصوں سے اس روڈ کے ذریعے وادی تیرہ کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس روڈ کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے سیاح ہر سال مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس روڈ کی تعمیر وقت کی اشد ضرورت ہے کیونکہ وادی تیرہ ایک خوبصورت اور دل فریب نظاروں سے بھری پڑی ایک وادی ہے جس میں ہر سال سیاح جاتے ہیں۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے تاکہ سیاح اور مقامی لوگوں کو اس سے ریلیف مل سکے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ڈپٹی کمشنر خضدار الیاس قبضئی کے مطابق زلزلے سے تحصیل وڈ کے متعدد علاقے متاثر ہوئے ہیں، کچی آبادیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلی بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے زلزلے سے ہونے والے مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔
सांगड़ हैदराबाद रोड पर कायम जमरू कनाल के पुल की हिफाजती दीवार की मरम्मत न हो सकी। इलाका मकीनों ने फौरी हिफाजती दीवार की मरम्मत का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान खास खेली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सांगड़ हैदराबाद रोड के इलाके दलोर मोरी वाली जमड़ाऊ वाली पुल पर मौजूद हूँ, जहां पर जमड़ाऊ पुल की एक जानिब की हिफाजती दीवार टूटने की वजह से किसी वक्त भी जानी व माली नुकसान का अंदेशा है। यहाँ पर अगर आपको इस जमड़ाऊ केनाल की हिफाजती दीवार का थोड़ा सा कैमरा मेरा जूम करके दिखाए कि वो सामने सरिये भी नजर आ रहे हैं और रात के औकात में या दिन के औकात में किसी वक्त भी यहाँ पर कोई गाड़ियां गिर सकती हैं और मुसाफिरों को भी जानी नुकसान का अंदेशा है। इस सिलसिले में इलाका मकीनों ने मुतलका महकमे और डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जमड़ाऊ केनाल की एक जानिब की हिफाजती दीवार की मरम्मत करवा के यहाँ पर सफर करने वालों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी तिब्बी अमले में खवातीन डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने के लिए शान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने सेहत कहानी के साथ शराकतदारी कायम कर ली। कराची में एक तकरीब में शान फूड्स और सेहत कहानी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए। दोनों फरीकैन के दरमियान हिकमत अमली के इश्तराक से इन खवातीन डॉक्टर्स को फायदा पहुंचेगा जो प्रैक्टिस करने से कासिर हैं और टेली मेडिसिन मुहिम के जरिए तिब्बी अमले में शामिल होना चाहती हैं। शान फूड्स ने अपनी इस मुहिम का आगाज कर दिया है। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि शहदाद कोट के नवाही गांव खलेरी मुगीरी में आतिशबाजी से 6 कच्चे मकानात जल गए जबकि 11 मवेशी भी झुलस कर हलाक हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, बताइएगा कैसे आग लगी? जी आफ्ताब, आप हमें सुन सकते हैं तो अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल अभी वहां पर देख रहे हैं और आग लगने की वजह पता चल सकी है? शहदाद कोट के नवाही गांव खलेरी मुगीरी में आतिशबाजी से 6 कच्चे मकानात जल गए हैं जबकि 11 मवेशी भी झुलस कर हलाक हो गए हैं। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं, गांव में आग लगी है। लोग अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ईद तातीलात खत्म होते ही फैसलाबाद से परदेसियों की वापसी शुरू हो गई है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली रश है। ट्रांसपोर्टर्स ने रश का फायदा उठाते किरायों में भी इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी, ईद उल फितर की तातीलात खत्म होने के बाद अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के परदेसियों ने वापसी का सफर बांध लिया है, जिसकी वजह से तमाम बस स्टैंड, लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का शदीद रश लगा हुआ। चूंकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर मिलों में काम करने वाले लाखों मजदूरों में से बेशतर मजदूर जो है वो दीगर शहरों से यहाँ मुलाजमत के लिए आते हैं। यही वजह है कि तमाम बस स्टैंड पर मुसाफिरों का रश है और इसी रश का फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों का कहना है कि रश की वजह से इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और किराए जो हैं वो दुगना कर दिए गए हैं और इन्हें पूछने के लिए इंतजामिया जो है वो बिल्कुल अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी, छुट्टियां खत्म, शहर इक़्तिदार में परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। आबाई इलाकों से वापसी पर कुछ नाला नजर आते हैं तो कोई अपनों के साथ बहुत अच्छी ईद गुजारने पर खुश हैं। इस्लामाबाद से तानिया गौहर की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल फितर खत्म हुई, परदेसियों की वापसी शुरू। त्योहार पर वीरानी का समा करने वाला शहर फिर आबाद हो गया। अपने प्यारों में ईद मनाने वाले वापस लौटने शुरू हो गए। परदेसियों की वापस आमद से इस्लामाबाद की वीरानी खत्म हो गई। सड़कों पर एक बार फिर गाड़ियां दौड़ने लगी। चहल पहल भी पहले जैसी लौट आई। गुज़श्ता 2 ईदें कोरोना वबा की पाबंदियों में गुजारने वाले इस बार खुश हैं। कहते हैं बगैर किसी रुकावट और पाबंदी के मीठी ईद मनाने का मजा ही अलग है। इस दफा काफी मजा आया है क्योंकि पिछले साल तो काफी सख्ती थी, कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सके हम कोरोना की वजह से। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत एंजॉय की है, घर में भी और पिकनिक स्पॉट्स पे भी गए हैं। ईद माशाल्लाह जबरदस्त गुजरी है जी, फैमिली के साथ हमने गुजारी है तो अभी बैक टू नॉर्मल अपने कामों पे आ गए हैं। बगैर किसी रद्दोबदल के पुराने ट्रांसपोर्ट किराए होने पर वापस पलटने वालों की खुशी दीदनी थी। कहते हैं इस बार इजाफी किराए की मद में जेब पर हाथ साफ करने वाला माफिया गायब रहा। हम अभी ट्रैवल करके आए हैं, अच्छी गाड़ियाँ दे रहे हैं ये और अच्छा माहौल है। किराया भी कोई ज्यादा किया है इन्होंने,
मरी से ना हम अब इस्लामाबाद पहुंचे पिंडी में, अब हम शेखोपुरा जा रहे हैं, तो बहुत ही सफर खुशगवार रहा है, किराया भी मुनासिब है। ईद पर छुट्टियां जितनी ज्यादा हो कम लगती हैं। बोझल कदमों के साथ वापस अपने मामलात पर लौटना एक कठिन मरहला है। अक्सर कामकाज के लिए पहुंच गए, लेकिन कुछ अभी भी छुट्टी के मजे लूट रहे हैं। आजाद कश्मीर में बस अड्डों पर रश बढ़ गया। ईद अपनों के साथ मनाने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं कोटली से आज न्यूज़ के नुमाइंदे अमनास खान से। ईद उल फितर अपनों के साथ गुजारने के बाद आज परदेसियों की जो है वो वापसी हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के मेन लारी अड्डा पे, जहाँ पर तमाम शहरों की गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। जब हमने यहाँ पर मुसाफिरों से बात की, परदेसियों से बात की, तो उनका ये कहना था कि 3 दिन अपनों के साथ ईद गुजारी, अपनों के साथ इंजॉय किया और अब वो वापस अपनी जॉब पे और अपने प्रदेश में जा रहे हैं। और जब हमने यहाँ पे देखा तो बस अड्डों पे काफ़ी रश है और सबसे ज्यादा जो टिकट्स हैं वो बाहर जाने के किए जा रहे हैं। जब हमने यहाँ पर बस अड्डे के जो मालिक हैं उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि सबसे ज्यादा जो परदेसी हैं वो अपने वतन वापस जा रहे हैं, अपने देश वापस जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे वापस जा रहे हैं और जॉब करने जा रहे हैं। खिजर में पीटीडी से होटल और टूरिस्ट पिकनिक पॉइंट की बंदिश से यहां आने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना। जी बिल्कुल, इस लगे गिली बल्चिस्तान का वो खूबसूरत तरीन खित्ता है जहाँ साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं और इस वक्त भी बड़ी तादाद में सयाह आए हैं और यहाँ के जो पुरफजा मकामात है वहाँ पर डेरे डाल दिए हैं। और मैं इसी तरफ आपको यहाँ सयाहों के मसाइल की बात करूँ तो इस वक्त पीटीडीसी के जितने भी होटल है वो कुछ 2 सालों से बंद होने की वजह से इनके रिहाइश के लिए सख्त मसला है। और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज में मौजूद हूँ। पीटीडीसी का पिकनिक जो पॉइंट है तकरीबन 10 सालों से बंद होने की वजह से यहाँ आने वाले सयाहों को सख्त मसाइल का सामना है। जिला में टूरिज्म ने तकरीबन कोई इस तरह के 6 से जायद जो टूरिस्ट पिकनिक पॉइंट बनाए हैं, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। करोड़ों रुपए इन पर खर्च हो गए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इनकी देखभाल न होने की वजह से एक तरफ सयाहों को रिहाइश का मसला है तो दूसरी जानिब हुकूमत को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यहाँ आने वाले सयाहों का मुतालिबा है कि गिली चतराल एक्सप्रेस वे को फौरी तौर पर तामीर किया जाए और यहाँ पर जो टूरिस्ट जो पिकनिक पॉइंट है इनको खोला जाए और पीटीडीसी के जो होटलों की बंदिश है उनको ओपन किया जाए ताकि यहाँ आने वाले सयाहों को जो रिहाइश का जो मसला है वो हल हो सके। जी वादी कागान की रौनकें लौट आईं। 2 साल बाद कोरोना फ्री टूरिज्म का आगाज हो गया। ढाबे और छोटे कारोबार से वाबस्ता तबके के चेहरे भी खिल उठे। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद से। 6 माह तक सियाहत बंद रहने के बाद ईद उल फितर से दोबारा बहाल होगी है, जिससे न सिर्फ बड़े कारोबारी तबकात में खुशी की लहर दौड़ गई है बल्कि छोटे कारोबारी तबका और ढाबों पर भी जो है वो खुशियां लौट आई हैं और उनके मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं एक ढाबा में, तो अल्लाह के फजल से अल्लाह का बड़ा करम हुआ। अब टूरिज्म जो ही बहाल हुआ है, हर छोटे बड़े तबका यहाँ पे ढाबे हैं, रेडी है और छोटे बड़े काम करने वाले हैं, जीपों वाले हैं, हर बंदा खुशी से दौड़ उठा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कागान की रवायत है कि जब भी टूरिज्म आता है तो वो अपने मेहमान की तरह उनको डील करते हैं। जहाँ पर सयाहों की आमद से न सिर्फ सियाती सरगर्मियां लौट आई हैं बल्कि जो छोटे कारोबारी तबकात हैं उनमें भी खुशी की लहर दौड़ उठी है, उन्हें भी रोजगार के मौके मैसर आएंगे। और यहाँ पर ब्रेक लेंगे आज के साथ। वेलकम बैक। कनकोट में रवा माह खसरा और रुबेला से मरने वाले बच्चों की तादाद 9 हो गई है, जबकि दर्जनों बच्चे खसरा में मुब्तला हैं। देखते हैं हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट। कंदकोट और उनके गिरदो नवा में खसरा रुबीला में रवा माह के दौरान मरने वाले बच्चों की तादाद 9 हो गई। शहर के वर्कशॉप मौला के 4 बच्चे, 4 साला कासिम, 2 साला गुलन, 4 साला अकबर और 1 साला वसीम खसरा रुबीला से जान बक हो गए। वाले का 4 बच्चे मर गए हैं। टीमें क्यों नहीं पहुंची? पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है टीम आ जाए, दवा दारू कुछ मिल जाए, कुछ हमारे बच्चों को खुराक मिल जाए। मुतासरीन अहले खाना ने एहतजाज करते हुए खसरा में मुब्तला बच्चों के इलाज का मुतालबा किया, तो दूसरी जानिब खसरा रुबीला के हवाले से डीएचओ हेल्थ डॉक्टर एहसान दहानी ने आज न्यूज से बात करते हुए कहा कि खसरा की टीमें रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन करने घर घर जा रही हैं। वर्कशॉप में मरने वाले बच्चों के मुतालिक डीएचओ ने कहा वो खसरा से नहीं दूसरी बीमारी से जाँ बक हुए हैं। ऐसी डेथ नहीं हुई कि और सबब भी थे, और रिपोर्ट जो हमें केस होते हैं तो हम वो रिपोर्ट करके वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं, वहाँ के सैंपल कलेक्ट करते हैं, भिजवा देते हैं इस्लामाबाद NIH में। जब वो सैंपल पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है तब वो पेशेंट हमारा कंफर्म होता है कि ये मीजल्स का केस है। बाकी इस तरह का कोई वो नहीं है कि ये डेथ मीजल्स से हुई है।
मिजल्स का कोई केस इतने नहीं है और हमारे पास एक्टिव केस भी इतने नहीं है। इंतजामिया के मुताबिक खसरा पर कंट्रोल किया गया है, जबकि मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए खसरा में मुब्तला बच्चों के इलाज का मुतालबा किया। अब देखना यह है कि इंतजामिया मुतासरा इलाकों में टीमें रवाना करती है या नहीं। कैमरामैन आफ्ताब भुट्टो के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज, कंदकोट। घारो शहर में सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में पाक फौज की हिमायत में नारे भी किए गए। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे अमरलाल से। बिल्कुल पाक फौज की हिमायत में घारो शहर में सिविल सोसाइटी, ताजर बिरादरी, सियासी, समाजी और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की तरफ से एक रैली निकाली गई है। रैली में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, IAS जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आइए मेरे साथ कुछ रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज हम सब पाकिस्तानी हैं, बगैर किसी रंग, रूप, पार्टी, दीन, मजहब के आज हम सब पाकिस्तानी हैं। ये जो सियासी ड्रामेगिरियां चल रहे हैं, साबिका हुकूमत हो या हुकूमत हो, उनको हम वाज़े पैगाम देना चाह रहे हैं, उनके चेलों को वाज़े पैगाम देना चाह रहे हैं। हमें यकीन है अपने मुल्क के वतन से जो पाक फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जो सुकून है, सुकून से बंदे नींद से सो रहे हैं, ये पाक फौज की मेहरबानियां हैं। इनका यही कहना है कि पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से आज हमारा मुल्क और वतन महफूज है। उसके खिलाफ होने वाली हर प्रोपेगेंडा का हम जवाब देंगे। इनने यही हुकूमतें सुनते हुए वफाक से भी मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पाक फौज के खिलाफ होने वाली प्रोपेगेंडा बंद कराई। वादी सवात में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी सवात का रुख कर लिया है। मजीद सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अंजुम से। जी बिल्कुल, स्वात के जो मैदानी इलाके हैं, मिंगौरा शहर और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और स्वात के जो सयाहती इलाके हैं, वादी मलम जब्बा, कालाम, उशू, मटिलतान, गबिन जब्बा और माहौडान में भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश की वजह से गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है और मौसम इंतहाई ज्यादा खुशगवार हो गया है। मुल्क भर से सयाहों ने इन इलाकों का रुख कर लिया है और वहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ मोतदिल मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे। इस वक्त भी मैं मुस्वात की एक खूबसूरत इलाके में मौजूद हूँ और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो आरिफवाला के गांव में जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर इस्लामी फन तामीर का लाजवाल शाहकार है। 22 साल के अरसे में तामीर होने वाली इस मस्जिद पर राना मोहम्मद नफीस अली की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला के नवाही गांव कोट पुबड़ की एक मीनार वाली मस्जिद फन तामीर का शाहकार है। खूबसूरत डिजाइन और मुनफरद तर्ज तामीर वाली मस्जिद की तकमील के लिए 22 साल का अरसा लगा। टेक्निकली तौर पे भी लोग बहुत पसंद करते हैं कि ये जो इसकी बनावट है वो बहुत मुख्तलिफ और डिफरेंट है। लोग काफी दूर दराज से आते हैं, काफी शहरों से भी लोग यहाँ इस मस्जिद के ये इतना खूबसूरत मंजर देखने आते हैं। मस्जिद का संगे बुनियाद 1988 में रखा गया और 2010 में 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका तामीराती काम मुकम्मल हुआ। 2 कनाल के रकबे पर तामीर इस मस्जिद में बैक वक्त 300 नमाजी सजदारेज हो सकते हैं। 1988 की इसकी बुनियाद रखी गई और जो है 2010 में इसकी मुकम्मल तैयारी हुई। इसकी तकरीबन 1 करोड़ के करीब लागत है। फन तामीर का ये शाहकार नमूना जहाँ देखने वालों को अपनी खूबसूरती के सहर में जकड़ लेता है, वहीं नमाजी भी खुदा के हुजूर सजदारेज होकर दिली सुकून महसूस करते हैं। वजीराबाद में हैड खान की बैराज में अवाम सैर व तफरी के लिए आते हैं। इंतजामिया की जानिब से किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए। वजीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुजफ्फर जैदी। वजीराबाद में शहरियों ने ईद के तीसरे रोज भी खूब एंजॉय किया और फैमिलीज के हमरा पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया। हेड खान की बैराज पर भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सैर सपाटे के लिए पहुंची। हम दरियाई चनाब पर आए, स्पेशली हम अलीपुर जट्टा से यहाँ आए और इस मंजर को देख के हमने बहुत एंजॉय किया। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई हुई हूँ। हेड खान की बैराज पर एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले पब्लिक पार्क को ईद के अय्याम में भी खोला न जा सका, जिसके बायस बच्चों ने ऊंट गाड़ी की सैर पर ही इत्तफाक किया, जबकि बड़ों ने कश्ती रानी की। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने बेटे को भी लेके आई हूँ और इसको हम दरिया की सैर करवा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। फैमिली के साथ आए हैं। आज हम यहाँ पे खूब एंजॉय किया, सारा दिन यहाँ पे स्पेंड किया और बहुत मजा आया। इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया कि ईद के तीसरे रोज 50,000 अफराद की मुतवक्का आमद के पेश नजर खान की बैराज इंतजामिया के पास किसी भी किस्म की नागाहानी सूरत हाल में नाकाफी इंतजामात हैं, जबकि हिफाजती कश्तियाँ, लाइफ गार्ड्स, लाइफ जैकेट्स और बैराज का अमला तक मौजूद नहीं, जिस पर तमाम दिन दुआओं के सहारे ही गुजरा। सैयद मुजफ्फर जैदी, आज न्यूज,
वजीराबाद। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। बेहतरीन आज में वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, कराची में क्लिफ्टन सी व्यू के पास तेज रफ्तार कार में हादसे के बाद आग भड़क उठी। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, कैसे आग लगी गाड़ी में? बिल्कुल मोनू से कार बताया जा रहा है कि इंतहाई तेज रफ्तारी से ये कार आ रही थी। 2 दरिया से आगे सीयू का जो रूट है वहाँ पर कार की रफ्तार काफी तेज थी और इसी दौरान जो है कार को हादसा हुआ है। कार खंबे से टकराई और खंबे से टकराने के बाद ये कार उलट गई। उलटने के बाद इस कार में बाकायदा आग लगी है। तो आसपास जो लोग थे उन्होंने कोशिश जब की कि इसको रेस्क्यू किया जाए, लेकिन इस दौरान जो है वो गाड़ी में आग भड़क उठी और इसमें एक नौजवान जहाँ को है जिसका नाम बताया गया है रेहान वल दानिश, उम्र उसके 28 साल बताई गई है, जबकि 3 नौजवान जो कार में मौजूद थे वो शदीद जख्मी हैं, जिनको सिविल अस्पताल के बंसफोर्ड मुंतकिल किया गया है। तीनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक की शिनाख्त अभी तक हो सकी है जिसका नाम वाहिद बताया गया है। ताम जो जाबाक नौजवान हुआ है उसका नाम रेहान बताया गया है। इस वक्त जगह पर ये कार भी मौजूद है और आग भड़क जहाँ पर यह आग का वाक़या हुआ है, आग भड़कने का वहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकार भी पहुँच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए कामरान। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम और मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में आतिशज़दगी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात के नतीजे में 5 मकानात और उनमें मौजूद लाखों रुपए मालियत का घरेलू सामान जलकर राख बन गया। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज आवान से। जी इम्तियाज आवान, आगाह कीजिएगा। जी आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में कुलरशाही के मकाम पर अचानक आग भड़क उठी और लकड़ी के मकान जो है वो जलकर खाकसार हुए। इसमें 3 मकानात जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि दूसरा वाक़या जो है वो तहसील नसीराबाद में झींग के मकाम पर जो है वो पेश आया, जहाँ आग लगने से 2 मकानात जो है वो खाकसार हो गए और मकानात के अंदर जो कीमती सामान था वो भी जल गया। और जबकि जो पहले जो है वो जो मकीन थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई और इस दौरान जो है वो आग बुझाने की कोशिश में एक शख्स जो है वो जख्मी भी हुआ, जिसे जो नसीराबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया। और ये एक ही रोज में आग के जो है ना वो 2 वाक़यात हुए हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में लकड़ी के मकानात जो है वो ज्यादा तौर पर तामीर किए गए हैं, जिसकी वजह से आए रोज इस तरह के हादसा जो है वो रोनुमा होते हैं। क्योंकि जो दई इलाके हैं, दूर दराज इलाके, यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती और लोग अपनी मदद आग के तहत जो है ना वो आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान जो है वो मकानात जो है वो जलकर खाकसार हो जाते हैं। इम्तियाज ये बताएगा कि ये दोनों वाक़यात जो जहाँ पे आग लगी है, वजह क्या बताई गई आग लगने की बुनियादी वजह? जी जो वहाँ की जो जराए हैं उनका तो कहना है कि शॉर्ट सर्किटिंग के बायस जो है ना ये आग लगी है, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई वजह जो है ना वो सामने नहीं आई। लेकिन इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये शॉर्ट सर्किटिंग की क्यों होती है और क्या इसकी और भी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि जो लकड़ी के मकानात हैं उनमें आग लगने की दीगर वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ये शॉर्ट सर्किटिंग के बायस होती है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना वो ज्यादातर मकानात वो लकड़ी से तामीर किए गए हैं, इसमें देवदार की कीमती लकड़ी जो है ना वो इस्तेमाल होती है, जिसके जो ही इसको आग लगती है तो ये मकान फौरी तौर के ऊपर जो है वो राख का ढेर बन जाते हैं। जी अच्छा, रिहायशियों का क्या कहना है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये वाक़यात तवातुर के साथ होते रहते हैं? जी जो रिहायशी हैं वो तो उन्होंने तो उनका ये कहना है कि जो ही आग लगी है वो फौरी तौर पे अपनी जानें बचाने के लिए घरों से बाहर निकले, लेकिन उनका जो कीमती सामान है जिसमें उनके रोजमर्रा इस्तेमाल के कपड़े हैं, बिस्तर है और क्रॉकरी का सामान होता है और इसके अलावा घरेलू जो फर्नीचर है और इसके अलावा जो नगद जमा पूंजी होती है वो भी जो है वो जो है ना आग में जल जाती है। तो उनका ये कहना है कि जो उन्होंने तो अपनी जानें बचा ली लेकिन वो अपनी तमाम जमा पूंजी न बचा सके। बिल्कुल जी, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में आतिशज़दगी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं। तफसीलात बता रहे थे इम्तियाज आवान, शुक्रिया आपका।
खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज।